अगले कॉलर हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब फैसल साहब। जी बात कीजिएगा वजीर आज़म इमरान खान मैं साहब। जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ जर्मनी म्यूनिख से सर। जी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी थी जनाब। जी सुन रहा हूँ जुल्फ़िकार साहब। जनाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे तो पहले अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है आज कि मुझे मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, कि अपने दिल की बात बताऊं आपको। और ये जो आपने सर वो काम शुरू किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की वो इमदाद कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, जायज़ जो एम्बेसियों में हो रहा है। और पिछले दिनों जो आपने सऊदी अरब के वो पूरी एम्बेसी को सस्पेंड किया है, मेरे ख्याल में सर लोगों की बहुत दुआएं होंगी आपके साथ सर। और ये बहुत बड़ा। और सर मेरा एक काम है जी, मैं 13 साल से यहाँ पे मुकीम हूँ अपनी फैमिली के साथ। फ्रैंकफर्ट कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तानी जो है वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर है जी फवाद अनवर भट्टी साहब। सिर्फ सर पर्सनली जाती बुनियाद पे मेरा तल्लक जेलम से है सर, जलालपुर शरीफ मेरा गांव है। वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी है, ये तो अल्लाह की जात को पता है जी। लेकिन उस शख्स ने मुझे जलील करके रखा हुआ है। मेरी वालदा वहां पे बीमार है, ना मैं ट्रेवल करने के काबिल हूँ। जब भी 3-4 दफा मैं जा चुका हूँ। डॉक्टर फैसल जो एम्बेसडर है उनको सर 6 मई 2020 को मैंने ईमेल भी की है जी। देखिए, मैं पहले तो ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो हमारी फॉरेन एम्बसीज़ हैं और जो हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जिधर तक डिप्लोमेसी रही है। इन्होंने कश्मीर कॉज को इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उठाया है। मैं ऐसे लगा कि मैं वो असल में वो लाइव नहीं जाना चाहिए था प्रोग्राम, वो सिर्फ हमें थोड़ा सा उसके एक्सेप्ट भेजने चाहिए थे। तो ऐसे लगा जैसे कि मैं सारा फॉरेन ऑफिस कोई बुरा भला कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो। 2 एरियाज़ हैं जिधर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो एम्बसीज़ हैं, और भी अब हम शाह महमूद को मैंने कहा है कि उनके नीचे अब एक पोर्टल बनेगा, एम्बसीज़ के अंदर पोर्टल बनेगा कि जो सारे जो भी लोगों, अब तो एक ये जो कहते हैं ना कि जब से कोरोना आया और जो जूम शुरू हुआ है तो डिस्टेंस तो ख़त्म हो गया। अब सारी चीज़ें अब जूम पे और ऑनलाइन हो सकती हैं। तो पहले तो मैंने कहा हर एम्बसीज़ ऑनलाइन वो चीज़ें अपना कंप्लेंट्स, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ उनको कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद मैंने शाह महमूद कुरैशी के नीचे एक पूरा स्पेशल ऑफिसर होगा जो सारी कंप्लेंट्स होंगी, अगर वो एम्बसी सॉल्व नहीं कर रही तो वो डायरेक्टली इधर आएगी और ये नंबर, ये पोर्टल एडवर्टाइज होगा। मेरा अपना भी पोर्टल है जो प्राइम मिनिस्टर का है, जिसके ऊपर कोई भी प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल पे आ सकता है। तो किसी को भी अब प्रॉब्लम हुआ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, वो डायरेक्टली अपनी उधर जो मुतलका एम्बसी है उधर भी जा सकते हैं। शाह महमूद का फॉरेन ऑफिस के नीचे उनके पास होगा एक पोर्टल, उधर भी कंप्लेन कर सकते हैं। मेरा जो सिटीज़न पोर्टल है उधर भी आ सकते हैं। हमने जो 2 जगह अपनी एम्बसीज़ को ठीक करना है, एक काउंसलर सर्विसेज जो हमारे लोग बाहर हैं, बहुत बड़ा हमारा असासा है, हम उनको सही माने में सर्विस करें। और दूसरी चीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो बाहर इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, उनको पूरी तरह पाकिस्तान के साथ हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है और जो हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके साथ अब हम लिंक करेंगे, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट हो हम अपने मुल्क के अंदर अब हम पाकिस्तान को उठा रहे हैं। अल्लाह का करम है, सही रास्ते पर लग गया है, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी फिर एम्बसी सर्विस करेंगे। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफर, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।